एक पर्ची की सरकार भ्रमण, भाषण और भ्रमित पे पहुंची और उसके बाद में सर्कस बन गया। वही सर्कस है, वो क्या दूसरे पे आरोप लगा? जिनके घर में ही सर्कस है, हम तो एक मुखी है ना। कल तो हद ही हो गई जब एक ट्रांसफरों की लिस्ट आई और 3 घंटे बाद में वो निरस्त हो गई। हम सबको साधने की, सबको साथ जोड़ने की और सबको एक करने की पूरी कोशिश है। यहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस वॉर रूम में बैठक के बाद एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने राजस्थान की भाजपा सरकार पर कड़ा हमला बोला। डोटासरा ने राज्य की सरकार को पर्ची की सरकार और यू टर्न वाली सरकार करार देते हुए कहा कि भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के चयन से लेकर बजट तक के निर्णय जनता के हित में नहीं है। 7 विधानसभाओं के उपचुनाव होने जा रहे हैं। 25 तारीख शायद नामांकन की आखिरी तारीख है और 13 तारीख को चुनाव हैं। 7 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिलेंगी और वो इसलिए मिलेंगी कि जिस आस और उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर राजस्थान में जनता ने बनाई थी, उस आस और उम्मीद को मुख्यमंत्री के चयन, मंत्रिमंडल का गठन, ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफर, योजनाओं की क्रियान्विति, बजट, इन सब चीज़ों में निराशा हाथ लगी है। कहीं भी जो वादा किया गया उसके मुताबिक कोई काम नहीं हुआ है और ये पर्ची की सरकार भ्रमण, भाषण और भ्रमित पे पहुंची और उसके बाद में सर्कस बन गया। मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बैठ करके कैबिनेट मंत्री ये हाथ जोड़ के कहता है कि मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो, लेकिन आज तक उनके इस्तीफे का कोई फैसला नहीं आया। एक दिन मंत्री की डिजायर लेटर पैड पे साइन करते हैं, दूसरे दिन विधायक पे करते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होते हैं तो जनता ये मानती है कि वो मंत्री हैं और दूसरे दिन कहते हैं मैं तो ऐसा ही पेपर की भर्ती निरस्त कराने गया था, मेरा मंत्रिमंडल से कोई वास्ता नहीं है। तो इसलिए लोग बागों के एक जुबान पे आ गया कि ये सर्कस है और अब यूटर्न सरकार बन गई है। और यूटर्न सरकार इसलिए बन गई कि एक भी फैसला ये अपना लागू नहीं करवा पा रहे हैं। आप देखिए, शिक्षा विभाग जैसा विभाग जिसके अंदर इन्होंने पहले कहा था कि 100 दिन में हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी को हम शामिल करेंगे, इन्होंने वापस यूटर्न ले लिया। अंग्रेजी मीडियम महात्मा गांधी स्कूलों को हम हिंदी मीडियम में कन्वर्ट कर देंगे, इन्होंने यूटर्न ले लिया। उसके बाद में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया, उसको वापस ले लिया। फिर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज से 6D के माध्यम से हम माध्यमिक शिक्षा में इनको ट्रांसफ़र करेंगे, वो वापस ले लिया। फिर कहा था कि जो सरप्लस टीचर्स हैं, जो अगेंस्ट पोस्ट बैठे हुए हैं, उन लोगों को हम समायोजन करेंगे, जो रिक्त पोस्टें हैं उनके ऊपर, उन्होंने वो भी नहीं किया। फिर मंत्री जी ने कहा कि दूध योजना बंद करके हम मोटे अनाज की योजना लाएंगे, उसको भी नहीं किया। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि राजस्थान की 7 उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और अब जनता का मोह भंग हो चुका है। उनको केवल वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हरियाणा चुनाव अलग था, यहाँ का चुनाव अलग है। यहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। संगठन हमारा यहाँ मजबूत है, नेताओं में एकजुटता है। ए से लेके जेड तक जिस भी कैटेगरी का जो भी नेता है वो सब एक बंद मुट्ठी के रूप में एक साथ काम कर रहा है राजस्थान में।
तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई मुगालते में भारतीय जनता पार्टी रहे तो वो उनकी वो जाने। प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई सूची को 3 घंटे बाद ही वापस लेने पर भी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार की आलोचना की। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में सर्कस की सरकार चल रही है, जो जनता की मूलभूत जरूरतें जैसे पानी, बिजली और सड़क तक पूरा करने में असमर्थ है। वहीं एसआई भर्ती पेपर लीक मामले पर बोलते हुए डोटासरा ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय न लेने के लिए भी सरकार को घेरा। कल तो हद ही हो गई जब एक ट्रांसफरों की लिस्ट आई और 3 घंटे बाद में वो निरस्त हो गई। आना और निरस्त होने से बड़ी बात यह है कि मंत्री ये जवाब दे कि कुछ त्रुटियां रहेगी उसको सुधार करेंगे, और यूडीएच मंत्री जारी करते हैं कि हमारे सेवर सदस्य जो नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगमों में, उसको भी 24 घंटे में निरस्त हो गई। तो मैं समझता हूं कि ये यूटर्न सरकार बन चुकी है, इसलिए जनता का इनसे मोह भंग हो चुका है। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने चुनाव की घोषणा के बाद अपने बयान में कहा कि भाजपा चुनाव मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी है। उन्होंने भरोसा जताया कि जन अपेक्षाओं के अनुरूप उम्मीदवार चुने जाएंगे। राठौर ने बताया कि पार्टी का होमवर्क पहले से ही चल रहा था और उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वे भी किए गए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व समीक्षा कर जल्द ही उम्मीदवारों का निर्णय करेगा और 2-3 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जिस प्रकार से प्रक्रिया होती है इसकी, जो सर्वे वगैरह जन अपेक्षाओं के अनुरूप उम्मीदवार हम उतरेंगे और हम सभी चुनाव जीतेंगे। हमारा संगठन चाहे बूथ से लेकर के और जिला लेवल तक हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं। नियमित रूप से समीक्षा भी होती है। संगठन को सुदृढ़ करने के लिए हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और जनसंपर्क हमारा पर्याप्त हुआ है। और हमारा सदस्यता अभियान भी चला, उसमें भी हमने और बहुत अच्छे सदस्य बनाए हैं। वो सब सदस्य भी हमारे कार्यकर्ता बनकर के काम करेंगे और निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राठौर ने कहा कि कांग्रेस को इस पर भाजपा से सवाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा जातिवाद की राजनीति नहीं करती और सेवा भाव से काम करने वाले को आगे बढ़ाती है। कि परिवार वाली बात तो आज आपने समाचार पत्र में या टीवी चैनल्स पे देखा होगा कि प्रियंका जी को टिकट दे रही है कांग्रेस। तो सोनिया जी राजस्थान से राज्यसभा में गई, राहुल जी संसद में चले गए और प्रियंका जी के लिए टिकट भी दे दिया। तो किस परिवार की बात आप करोगे? परिवार तो वो लोग नहीं पूछे हमसे परिवार की बात। हम कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं और कार्यकर्ता जिसको जनता पसंद करती है, जो कार्यकर्ता सेवक बनकर के जनता के बीच में जाता है और जनता जिसको पसंद करती है, तो जनता का हमने सर्वे करवाया। जनता से हमारे सब स्तर पर सर्वे अलग अलग हुए हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व के पास में सारे सर्वे पड़े हैं। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा भाजपा को पर्ची सरकार और यूटर्न वाली सरकार कहने पर जवाब देते हुए भाजपा अध्यक्ष राठौर ने कहा कि कांग्रेस नेता खुद एक दूसरे को नकारा और निकम्मा कह चुके हैं, जबकि भाजपा में आपसी संबंध मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आधार बनाकर जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाएगी। वही सर्कस है, वो क्या दूसरे पे आरोप लगा? जिनके घर में ही सर्कस है। हम तो एक मुखी है ना। मैंने आपसे अभी सबके सामने कहा कि हमारे एक मंत्री की चिट्ठी को कितना सम्मान दिया दूसरे मंत्री। ये कोई कम बात है क्या? ये कहीं लोकतंत्र में ये स्वस्थ परंपरा इससे बढ़िया क्या होती है? हमने टांग खिंचाई नहीं करी। जहां विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के संबंध में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं जो क्षेत्रवार जाकर फीडबैक लेंगे और उसके बाद प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। डोटासरा ने विश्वास जताया कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिलकर काम करेंगे और उपचुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने भरोसा जताया कि राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा को हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तरह अच्छे नतीजे मिलेंगे।